हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल AJE। अभी जो हम लोग मैग्नेटिक सर्किट का पार्ट 4 वीडियो जो है देखेंगे। पार्ट 3 में ही मैं 2 पार्ट कर दिया क्योंकि जो है वीडियो वो लंबा हो जा रहा था। ठीक है, तो लास्ट वीडियो जो था हमारा जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन को डिस्कशन किए थे, उसके पहले हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। टोटल हम लोग जो है टारगेट रखे हैं कि अप्रॉक्स 50 to 70 क्वेश्चन जो है मैग्नेटिक सर्किट का हम लोग देखेंगे। और जो एक और चीज़ मैं आपको लोग को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। जो लोग भी SSC JEE, RRB JEE, UPPCL या फिर UPPCS AE के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहद ही फायदेमंद जो है वो वीडियो लेक्चर होने वाला है। दूसरी बात जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो है मैग्नेटिक सर्किट से कितना क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ध्यान में रखना कि किस पार्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम लोग के पास टाइम नहीं है तो हम लोग 2 ही टॉपिक कवर करके जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रिकल मशीन। अगर ये दो टॉपिक अगर अच्छे से कवर कर लिए तो हमारा जो है अप्रॉक्स 60 मार्क्स के आसपास जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, और मैग्नेटिक सर्किट से जो है एवरेज 10 नंबर का क्वेश्चन जो है हर एक पेपर में पूछा गया है। हर एक मतलब सेट में या हर साल जो है 10 नंबर का क्वेश्चन जो है एवरेज पूछा गया है। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में जो है हम लोग 15 क्वेश्चन जो है इसमें का कवर कर चुके थे। उसके आगे हम लोग जो है अभी जो है वो शुरू करेंगे। तो हमारा जो है लास्ट हमारा यहाँ तक हम लोग जो है कवर किए थे 15 क्वेश्चन यहाँ तक। ठीक है, अब जो है हमारा जो है आज का जो है वीडियो स्टार्ट होगा यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन से, जो कि पार्ट 4 में मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो जो मैग्नेटिक सर्किट का ये पार्ट 4 होगा। इसमें जो है क्या बोल रहा है कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स विल बी प्रोड्यूस फ्लक्स डेंसिटी ऑफ। इसमें बोल रहा है कि हमारा जो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितना है 800 एम्पियर टन पर मीटर का। ठीक है, और क्या बोला कि फ्लक्स डेंसिटी कितना होगा। ठीक है, तो फ्लक्स डेंसिटी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं म्यू इंटू एच। म्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर एच। एक और चीज यहाँ पे नोटिस करने वाला है कि हमारा जो है एयर के बारे में पूछा है, तो एयर का म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है 1 होता है। ठीक है, यानी कि हमारा सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग जो है हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच हो जाएगा। म्यू आर का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो बी का वैल्यू म्यू नॉट इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। यूनिट भी मैं लिख देता हूँ। एच का वैल्यू क्या है 800 एम्पियर टन पर मीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा बी क्या आ जाएगा 1 मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है अगला क्वेश्चन पे आते हैं 17 नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हिस्टेरेसिस लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय। इसमें बोल रहा है कि हिस्टेरेसिस लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय। कैसे रिड्यूस होगा? पहला ऑप्शन क्या है लेमिनेटिंग द मैग्नेटिक सर्किट। दूसरा ऑप्शन क्या है यूजिंग मटेरियल ऑफ नैरो हिस्टेरेसिस लूप। थर्ड ऑप्शन क्या है इंक्रीजिंग एमएमएफ ऑफ द सर्किट। ऑप्शन 4 क्या है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हो जाएगा यूजिंग मटेरियल ऑफ नैरो हिस्टेरेसिस लूप। अब जो है इसका मतलब क्या होता है, अभी हम लोग लास्ट में पढ़े थे कि हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो है हिस्टेरेसिस लूप जितना ही कम होगा हमारा लॉसेज क्या होगा उतना ही हमारा कम होगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी मटेरियल का जो है हम लोग हिस्टेरेसिस लूप को जो है अगर हम लोग कम रखते हैं तो हमारा क्या होगा लॉसेज भी होगा क्या होगा कम होगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18 इसमें बोल रहा है फ्रिंजिंग इफेक्ट इज इग्नोर्ड इन मैग्नेटिक सर्किट इफ एयर गैप। फ्रिंजिंग इफेक्ट आता क्यों है? जब मैग्नेटिक मटेरियल से हमारा जो है एयर गैप आने से हमारा क्या आता है फ्रिंजिंग इफेक्ट आता है। फ्रिंजिंग इफेक्ट के कारण से क्या होता है हमारा जो है एरिया वहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो फ्रिंजिंग इफेक्ट को हम लोग कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो हमारा जो है फ्रिंजिंग इफेक्ट जो है अगर हमारा एयर गैप कम होगा तो फ्रिंजिंग इफेक्ट क्या होगा हमारा इग्नोर हो सकता है। 19 में आते हैं द हिस्टेरेसिस लूप ऑफ ए मटेरियल हैविंग लो रिटेंटिविटी। द हिस्टेरेसिस लूप ऑफ मटेरियल हैविंग लो रिटेंटिविटी इसका क्या होगा ऑप्शन बताइए आप लोग वाइड। ऑप्शन फर्स्ट होगा। ठीक है, अब 20 पे आते हैं हम लोग। इसमें क्या बोल रहा है द एसआई यूनिट ऑफ म्यू नॉट, यानी कि परमेबिलिटी का एसआई यूनिट पूछ रहा है। म्यू नॉट यानी कि परमेबिलिटी का एसआई यूनिट पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है एम्पियर टन पर मीटर,
वेबर पर मीटर, वेबर एम्पियर टन पर मीटर, या नन ऑफ द अबव। बताइए आप लोग क्या होगा। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, वेबर एम्पियर टन पर मीटर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, वेबर एम्पियर टन पर मीटर, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जो 21 में आते हैं, द हिस्टैरिसीस लॉस इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, द हिस्टैरिसीस लॉस इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज, क्या होगा आप लोग बताइए। ऑप्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लूप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ लूप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ लूप, नन ऑफ द अबव। यानी कि हिस्टैरिसीस लॉस जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में वो किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ लूप का। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ एयर, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ एयर क्या होता है, 1 होता है। म्यू का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। अब रिलेटिव परमिएबिलिटी का जो है वैल्यू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा तो हमारा जो है डिक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, लॉस होता है कब, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो इसमें उसी से हम लोग रिलेट कर लेंगे कि रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। म्यू नॉट जो है डिक्रीज करेगा कब, जब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर जाएगा। किसका, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 24, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजेज। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या यूज कर सकते हैं बताइए। पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग परमानेंट मैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट में क्या अंतर होता है, और हम लोग परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं, कब हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट का यूज करते हैं। 24 क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो सॉफ्ट आयरन कोर जो है हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज करते हैं। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। अब जो 25 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि द ओम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक सर्किट इज। देखिए ओम्स लॉ और मैग्नेटिक सर्किट, तो देखिए हमारा जो एमएमएफ था वो क्या चीज से रिलेट करते थे हम लोग, ईएमएफ से। ठीक है, फ्लक्स को हम लोग क्या चीज से रिलेट करते थे, करंट से। मैग्नेटिक सर्किट का फ्लक्स और इलेक्ट्रिक सर्किट का हमारा करंट। रिलेक्टेंस को हम लोग क्या चीज से रिलेट करते थे, रेजिस्टेंस से। ठीक है, यानी कि हमारा एमएमएफ मैग्नेटिक सर्किट का, ईएमएफ इलेक्ट्रिक सर्किट का, फ्लक्स जो है मैग्नेटिक सर्किट का, करंट इलेक्ट्रिक सर्किट का, रिलेक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट का, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ या भी जो होता था उसका फॉर्मूला क्या होता था, ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR। यानी कि V हमारा एमएमएफ के बराबर हो जाएगा, ईएमएफ जो एमएमएफ के बराबर है, I मतलब हमारा फ्लक्स के बराबर है, और रेजिस्टेंस हमारा रिलेक्टेंस के बराबर है। यानी कि एमएमएफ जो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स इंटू रेजिस्टेंस, यानी कि फ्लक्स इंटू रिलेक्टेंस, फ्लक्स इंटू रिलेक्टेंस। ठीक है, एमएमएफ जो होगा फ्लक्स इंटू रिलेक्टेंस के बराबर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि हमारा जो है एमएमएफ जो है मैग्नेटिक सर्किट का वो किसके इक्विवेलेंट में होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो हमारा ईएमएफ के। फ्लक्स जो होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में किसके इक्विवेलेंट होगा, तो करंट के। रेजिस्टेंस जो होगा किसके इक्विवेलेंट होगा, तो रिलेक्टेंस के। अब जो 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए परमानेंट मैग्नेट शुड हैव। परमानेंट मैग्नेट में बताइए क्या क्या होगा। पहला हमारा हाई कोएरिसिविटी, लो कोएरिसिविटी, जीरो कोएरिसिविटी, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा आप लोग। 26 का फर्स्ट हमारा होगा करेक्ट आंसर, यानी कि हाई कोएरिसिविटी। ठीक है, हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द BH कर्व ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। BH कर्व ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब मैंने पहले भी बताया था कि जितना भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा उसका BH कर्व नॉन लीनियर होगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल का जो है हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पे कि जो भी हमारा मैग्नेटिक मटेरियल होगा, मैग्नेटिक मटेरियल होगा उसका BH कर्व क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। दूसरा क्या होगा, ये सैचुरेट भी कर जाएगा। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का क्या होता था, लीनियर होता था, और कभी भी नेवर सैचुरेट, कभी सैचुरेट नहीं करेगा।
ओरिजिन से पास करता था। इतना हम लोग पढ़े थे, ठीक है। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा, नॉन लीनियर। अब जो 28 में आते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव हाई रिटेंटिविटी है, मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव हाई रिटेंटिविटी है। अब जो है रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी का हमारा मतलब क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए रिटेंटिविटी जो होता है, हम लोग रिटेंटिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, द डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक मटेरियल रिटेन्स इट्स मैग्नेटिज्म आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज रिड्यूस टू जीरो। ठीक है, वो हमारा रिटेंटिविटी का हमारा डिफिनीशन होता है। रिटेंटिविटी का डिफिनीशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिटेंटिविटी का हम यहाँ पे डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। द डिग्री टू विच, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। ए मैग्नेटिक मटेरियल, ए मैग्नेटिक मटेरियल retains its magnetism after the magnetizing force is reduced to zero। ठीक है, यानी कि रिटेंटिविटी का हमारा डिफिनेशन ये हो गया, द डिग्री टू विच ए मैग्नेटाइजिंग मटेरियल रिटेन्स इट्स मैग्नेटिज्म आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज रिड्यूस टू जीरो। यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटाने के बाद भी जब हमारा मटेरियल जो है क्या करे, मैग्नेटिज्म को रिटेन कर ले, वो हमारा वो वैल्यू हमारा क्या होगा, रिटेंटिविटी होगा। अब जो है रिटेंटिविटी तो देख लिए, अब एक और आता है कोएर्सिव फोर्स। क्या होता है, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एच रिक्वायर्ड टू रिड्यूस रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी इज जीरो। वो हमारा क्या होता है, कोएर्सिव फोर्स होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कोएर्सिव फोर्स को भी लिख लेते हैं, कोएर्सिव फोर्स। ठीक है, इसका भी डिफिनीशन लिख लेते हैं, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एच, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एच required to reduce रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी इज जीरो। ठीक है, निगेटिव वैल्यू जो H का रिक्वायर होता है हमारे किसके लिए, रेसिडुअल फ्लक्स को जीरो करने के लिए, वो हमारा क्या होता है, कोएर्सिव फोर्स होता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था उस पर हम लोग आते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल डेट हैव हाई रिटेंटिविटी हैव है, हमारा जो है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक मटेरियल डेट हैव हाई रिटेंटिविटी हैव है। ऑप्शन क्या है, नैरो हिस्टैरिसीस लूप, सर्कुलर हिस्टैरिसीस लूप, नियरली स्क्वायर हिस्टैरिसीस लूप, नन ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन थर्ड होगा, नियरली स्क्वायर हिस्टैरिसीस लूप होता है किसका, मैग्नेटिक मटेरियल का, जिसका हमारा रिटेंटिविटी हाई होता है। 29 में आता है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट द फ्लक्स डेंसिटी एट सैचुरेशन शुड बी। क्या होगा, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट द फ्लक्स डेंसिटी एट सैचुरेशन शुड बी, क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, हाई होगा। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। ए परमानेंट मैग्नेट शुड हैव, ऑप्शन क्या है, लो रिमेनेंस, हाई रिमेनेंस, जीरो रिमेनेंस, नॉन ऑफ द अबव। तो परमानेंट मैग्नेट का रिमेनेंस क्या होता है, हाई होता है। अब जो है रिमेनेंस और हमारा जो है रिमेनेंस का डिफिनेशन क्या होता है, तो रिमेनेंस जो होता है हमारा वो क्या होता है, रिमेनेंस जो होता है हमारा क्या होता है, बताइए आप लोग। रिमेनेंस के बारे में आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, रिमेनेंस हमारा क्या होता है। ठीक है, यानी कि अब हम लोग जो है 30 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। कमेंट करके आप लोग जो है रिमेनेंस के बारे में जरूर बताएंगे। ठीक है, जो भी कमेंट करके बताएंगे उनका मैं नाम अगले वीडियो लेक्चर में सबसे पहले बोलूँगा, और उनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी रहेगा। तो मैं अपना वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है अभी हमारा जो मैग्नेटिक सर्किट का रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन बाकी है उसको जो है कवर किया जाएगा। थैंक यू।